आज मेरे साथ है हिंदुस्तान के फेवरेट कंटेंट क्रिएटिंग कपल अभी एंड नीयू. वेलकम टू द शो. Hi everyone. वंडरफुल. इट्स सो गुड टू सी यू. ऐसा लगता है कि हम आपको कहीं ना कहीं रोज देखते ही रहते हैं बिकॉज यू जस्ट सो ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स. सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी स्पीकिंग टू यू. मेरा पहला सवाल आप दूसरे दोनों से कि आपका जो ज्यादा कंटेंट है अभी एंड न्यू वो बहुत बहुत लाइव है, लाइक करंट है. Does it get hard doing this because you have to constantly be in that live mode, switched on mode? कभी ऐसा फील होता है कि यार काश ये नहीं होता? Of course, ये बहुत hard तो होता ही है. I mean, every day we go through ups and downs. I mean, तो hard तो है ही because the biggest challenge is that हम हमारा content plan नहीं कर सकते. In the sense हम एक बैंक बनाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम बैंक बनाते भी हैं तो फिर भी 15 दिनों में सारी चीजें बहुत चेंज हो जाती है. यानी इतने सारे अपडेट्स आ जाते हैं कि कंटेंट काफी पुराना हो जाता है उसमें. अनलेस हम नए अपडेट्स ऐड करें उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होता. तो फिर यस, हार्ड इसलिए होता है क्योंकि हमें फर्स्टली बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है. रिसर्च कभी रुकता ही नहीं है. न्यू विल बी एबल टू टेल यू मोर अबाउट हाउ शी कॉन्स्टेंटली कीप्स रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. तो यस, बिकॉज हम बैंक नहीं बना सकते वो एक रीजन है कि हार्ड. Yeah, I mean, इशू वही हो जाता है. I mean, we're not हम न्यूज वाले वीडियोस ज्यादा नहीं बनाते बिकॉज न्यूज तो भाई दिन में इतने सारे अपडेट्स आते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप अ ट्रैक. तो हम ज्यादा पॉलिसीज वगैरह पे फोकस करते हैं. आजकल लोगों को जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो वाले वीडियोस बनाते हैं. बट इवन इन दैट वो इतनी डायनामिक स्पेस है कि इतने सारे अपडेट्स आते हैं. It's not possible to keep up with everything. Yeah. नहीं, I can imagine and that's why आपने इसकी तरफ हिंट किया कि as a YouTube content creator or for that matter content creator in general, YouTube ही नहीं सिर्फ, there is always this split choice कि क्या हम वो कंटेंट बनाएं जिसके बारे में हम पैशनेट हैं या वो कंटेंट बनाएं जिसके बारे में ऑडियंस पैशनेट. एंड कभी कभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. लाइक एट टाइम्स यू हैव टू मेक समथिंग विच जनता को चाहिए लेकिन शायद आप उसके बारे में उतना नहीं है, फिर और मेहनत करनी पड़ती है. हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन द टू ऑफ यू, क्योंकि आप दो लोग हैं, फिर जनता भी है और वो भी लाखों लोगों में है. व्हाट गिव्स यू दैट डायरेक्शन कि यार इस पे बनाना चाहिए? हाँ, यहाँ पे आपने एक्चुअली 2-3 पॉइंट्स मेंशन किए. एक तो पॉइंट ये है कि एक क्रिएटर और ऑडियंस में तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता ही है कि एक ऑडियंस एक्सपेक्ट करता है कि इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए लेकिन एज अ क्रिएटर हमें लगता है कि इसमें कुछ सेंस नहीं है, इसमें कुछ मीट नहीं है कि इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं. एंड द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट दैट यू मेंशन्ड ओवर हियर इज दैट वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो although we stay together, we are married, and but still this fact does not change that both of us are two different individuals. Or hamare, like when we met each other she was around 20, so but before meeting each other हमारा 20 साल का जो फाउंडेशन है वो completely अलग था. तो because हमारा फाउंडेशन अलग था तो फिर ये भी हम दोनों में चॉइस करना काफी मुश्किल हो जाता. and that's why there is always a tussle कि whether this will work or not. तो फिर let me just give you an example of a recent video that we made, so then that will be easier to put it in context. कि हमने recently एक video बनाया जो it was about road safety. That भारत में road safety की क्या जरूरत है? Where are we falling behind? In 75 years of independence, why can't we make good roads? तो ये एक point था. लेकिन इसका हमारा research जो था वो पिछले महीने अगस्त रेडी था, लेकिन उसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं था. हमने बहुत सोचा कि इसको हम कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं. तो जब भी अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो देन वी रियलाइज कि ओके, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक. सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड दैट रिसर्च दैट वी हैड डन इन द मंथ ऑफ अगस्त टू स्ट्राइक राइट नाउ बिकॉज दिस विल बी रेलेवेंट फॉर पीपल. सो दैट इज हाउ वी अप्रोच. एंड एक दूसरी बात, ये हम दोनों के बीच में ये चीज बहुत क्लियर है कि हम वीडियोस पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बनाएंगे बिकॉज लोग ऑडियंस काफी बार पॉलिटिक्स वाली वीडियोस देखना चाहती है बट उसमें हम कोई चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. मतलब अगर किसी किसी पॉलिटिशियन ने कोई इंटरव्यू में कुछ कह दिया तो उस पर रिएक्ट करना दैट डजंट सीम वेरी सेंसिबल. मतलब उससे लोगों को क्या ही वैल्यू मिलती है. मतलब इससे बेटर हम पॉलिसीज पे फोकस करते हैं जिससे लोगों के लाइफ में एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होगा.
मतलब पॉलिटिशियंस तो हर रोज झगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिसी होगी अबाउट से कंपोस्टिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन, या तो बिल्डिंग रोड्स और डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी और एयर पोल्यूशन और समथिंग लाइक दैट, इसका आपके लाइफ पर एक डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। मतलब झगड़ों की लिस्ट आप ट्रैक करने लगे तो फिर तो मतलब कोई एंड ही नहीं है उसमें। वेरी सेंसिबल, वेरी वेरी सेंसिबल। झगड़े की बात पे मुझे ये मेरा एक सवाल था मेरी लिस्ट में कि आप दोनों के बीच में कंटेंट को लेके, हम किसी और फील्ड में नहीं जाएंगे, कंटेंट को लेके सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज पे हुआ है? ऐसे आई डोंट थिंक ऐसे कोई झगड़ा ऐसे होता है विच लास्ट्स रियली अ लॉन्ग टाइम, बट ऐसे छोटे बहुत झगड़े होते ही रहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों एक साथ दो रोल्स प्ले कर रहे हैं। एक रोल हमारे हस्बैंड वाइफ का रोल है और दूसरा रोल है हमारा पार्टनर्स इन क्राइम, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे के कंटेंट में पार्टनर्स भी हैं। तो फिर ये बिकॉज वी आर प्लेइंग मोर देन वन रोल विथ ईच अदर, वैसे कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई 6 महीने से ये कॉन्फ्लिक्ट चली है। बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अस आर, वो एक स्क्रिप्ट लिखेगा और मुझे लगेगा कि नहीं इस स्क्रिप्ट में कुछ और ऐड करना चाहिए, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा होगा उसमें से ये बोलेगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये हटा देते, ये हटा देते, ये हटा देते, एंड आई एम लाइक अरे, and he's like अरे, so both of us are just like अरे, I mean think about it कि हम दोनों टीचर्स हैं, दोनों अलग टाइप के टीचर्स हैं, ठीक है। यानी यू इज दैट साइड ऑफ अ टीचर कि वो ऐसे बिलीव करती है कि अगर आप मेरे क्लासरूम में आ रहे हो तो फिर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, यार डोंट वॉच इट। एंड माय दिस थिंग इज, चलो मुझे लाइक आई वांट टू टीच इट टू द डम्बेस्ट किड इन द क्लास एज वेल, तो फिर मैं पहले खुद डम बन जाता हूँ, एंड आई विल एडमिट इट दैट आई एम डम्बर देन यू ओवर हियर, सो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई माई सेल्फ डोंट अंडरस्टैंड। सो आई एम लाइक कि अगर मैं इस पर 10 मिनट देकर कोई चीज मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, देन हाउ विल एन ऑडियंस बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर उस चीज पर काफी ज्यादा ऐसे डिबेट होता है कि हाउ मच डिटेल डू वी वांट टू गो इन वन वीडियो, क्योंकि 5 मिनट के वीडियो में हमें लिटरली वी हैव टू कंडेंस डाउन इन्फॉर्मेशन दैट इज वर्थ लाइक 1 hour और समथिंग। तो वो इस चीज पर बहुत ज्यादा हमारा इशू होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, whether this is the right time, तो stuff like that. Awesome, wonderful. This brings me to my next question, which was one of my favorite questions. ये आप खुद के लिए और एक दूसरे के लिए बोलेंगे, तो अभी मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी, यानी मैं खुद के बारे में बोलूंगा इसके बारे में? नहीं, आपके बारे, खुद के बारे। मेरी सुपर पावर ये है कि अगर मुझे एक डेडलाइन दी है तो फिर मैं वो डेडलाइन से पहले कुछ भी करके काम खत्म कर ही देता हूँ। आई मीन मैं ये हमेशा मेरा ये एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्कूल में था तो मैं ऐसे सोचता था कि मैं एकदम ऐसे दबा कर लिखूंगा तो फिर मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो ही जाएगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग एज वेल एज अ नेगेटिव थिंग कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। तो मेरे लिए माई वर्ड एंड all of this is very important, so I consider that as my superpower. Wow, awesome. Niu, would you agree? Yes. अभी की सुपर पावर क्या है? No, he is very fixed, मतलब हमारे वीडियोस इसीलिए जाते हैं क्योंकि he has the superpower. अगर आप मुझे ले तो फिर मैं तो 6 महीने बैठूंगी एक स्क्रिप्ट पे, so that is his हाँ, मैं परफेक्शनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं परफेक्शनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन टाइम का पक्का हूँ कि मुझे अगर ये टाइम पे वीडियो जाना है तो ये टाइम पे वीडियो जाना ही है, लाइक बाय हुक और बाय क्रुक। सो वेदर दैट मीन्स आई हैव टू हैव अ रेड बुल एंड एडिट द एंटायर नाइट, दैट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ क्रिएटर। Awesome. And you, आपकी सुपर पावर? आई थिंक माय सुपर पावर इज कि मैं जब रिसर्च करती हूँ तब आई एम एबल टू डू अ जिगसॉ पजल लाइक थिंग वेल। Nice. I'll articulate it better than her that she reads a lot. I mean, she loves studying. She is a person who believes कि knowledge कभी भी waste नहीं होता, because उसको इतने सारे laws पढ़ने की, याद रखने की आदत थी, so that helps her out right now as well. So she is a great reader and she loves reading, regardless of whether that's giving her results at that moment or not. So that's her superpower. And both of these combined is such a terrific fit. क्योंकि when you go into the rigor of Niu and the speed of Abhi, then there is
you both are unstoppable in that sense, and no wonder then it's working for you so well. अरे thank you. Awesome. अब इसका उल्टा, which is न्यू आप बताएंगी कि अभी की एक चीज जो काश वो समझ पाते कि उनको नहीं करनी चाहिए. आई थिंक अभी कभी कभार अपने काम में इतना उलझ जाता है कि वो he enjoys doing work a lot. He enjoys editing videos. अभी आप देखेंगे तो फिर भी मतलब they're edited by him because वो उसको वो सही म्यूजिक लगाने में, वो सही साउंड इफेक्ट लगाने में, वो एडिटिंग में वो एक कुछ ट्विस्ट लाने में, कुछ चेंज करने में उसे बहुत मजा आता है. He is a self-taught editor. उसमें कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है फॉर स्पेसिफिकली फॉर एडिटिंग. मतलब इन 2018 हमने एक लैपटॉप लिया था और उस पे Adobe Premiere Pro was not working, वो बार बार क्रैश हो रहा था एंड हमको एक कंपटीशन के लिए एक वीडियो सबमिट करना था. तो he taught himself DaVinci Resolve and edited the video in 2 days and sent it. Wow. So he has taught himself a new software. Negative बात कुछ है. Yeah, I know. But my point is because you're working so much, because you love working so much, you don't know when to stop. हाँ. आपको कब रुकना है और कब ब्रेक लेना है वो पता नहीं चलता. So True that. I agree. And I have to work on that. And Niu के लिए अभी what would you say something that she ought to look into? I feel again यानी ये एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो it's the inverse of the positive trait कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि the timing is more important than the perfection. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक टाइम के पहले वीडियो रेडी नहीं हुआ तो फिर दो वीडियो बना लेंगे, लेकिन जितना होता है उतना करके खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं. बिकॉज अगर वैसे देखा जाए तो फिर एक वीडियो के ऊपर हम लिटरली नवंबर से काम कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो हमने अभी तक रिलीज नहीं किया क्योंकि हर बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और कमी है. तो फिर शी इज अ परफेक्शनिस्ट व्हिच इज ट्रांसलेटिंग इनटू प्रोक्रास्टिनेशन. No, the perfectionism. So she is a perfectionist that translates it to procrastination as a result. I mean, if you just look at if you just look at the result, तो result अगर आया ही नहीं तो फिर उसमें पास और फेल का होता नहीं. So a lot of ideas get stalled because of that. And of course, it might be for a good reason कि ऐसा नहीं है कि हमारा जर्नी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर maybe it's for a good reason कि हम उससे भी बेहतर वीडियो बनाएंगे और फिर as combined it will give you better results. But then that's my perspective. Got it. Makes sense. नहीं, ये perfectionism is always this very very fine line and वो किसी भी दिशा में बहुत तेजी से जा सकती है. Sorry, you were saying Niu? No, I said perfectionism एक बहुत ही मस्त मिथ है. मतलब कोई अगर इंटरव्यू में आके मुझे बोलेगा कि my strength is perfectionism, तो हम लाइक नहीं बेटा ये तो तेरा वीकनेस है. मतलब मेरा काम Exactly. है इंसान. I know. One of my favorite questions is what's the worst thing about you? उसमें भी किसी का भी अगर जवाब आता है ना I'm a perfectionist, मतलब सही जवाब लेकिन गलत जवाब. So it's there. Okay, how do you guys plan your? Okay, let me start with this कि आप लोग इतने सारे क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है because what you did was so out of the playbook. People say अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कभी भी बिजनेस मत करो. You did that. You're doing it successfully. लोग बोलते थे कि कभी भी सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात मत करो, पता नहीं कौन सी दिशा में लोग ले जाएंगे. But you've done that commendably well and you have a very strong, sensible and a very objective point of view always. That's what at least I admire about you कि आप कभी भी sides नहीं लेते हैं, but you come with a very strong opinion even after that. People say कि यार ये जो सनसनी वाली चीजें हैं, पॉलिसी वाली चीजें हैं, they are very trendy, तो वो ट्रेंड फॉलो करेंगे, फिर कभी फेड आउट हो जाएगा, but you are at it and I'm sure it's a very very long journey for you from here on. So when you started, I'm sure you did not know of a lot of things. आज की डेट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप एक नए क्रिएटर को बताना चाहते हैं जो काश आपको पता होती when you start? Again, जो आपने चीजें कही वो I will still give the same suggestion that अगर आपके पास चॉइस है तो फिर आप आपके परिवार वालों के साथ बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए because you are putting all of your eggs into the same basket. अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो फिर ठीक है, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता then you lose everything. बिकॉज अगर आपका बिजनेस आपके परिवार वालों के साथ चलाते हो और द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज नथिंग वर्क्स आउट.
यू लूज ऑल ऑफ योर मनी, और फिर आपका रिलेशनशिप भी टोल ले लेगा. तो मैं इसमें बहुत लकी था दैट आई हैव अ पार्टनर लाइक न्यू विथ मी who stood by me in the worst times as well. But शायद आप वैसे लकी ना हो, तो फिर that is a good advice that you don't start anything with your family member. Secondly, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको consistent रहना पड़ेगा. I mean, literally ये सब लोग यही कहते हैं कि consistency matter करती है, but then literally people expect कि आप आज कुछ करेंगे और उसका result आपको immediately मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला. My advice to a new creator is don't be a creator. This is kind of counterintuitive, but I'll explain. कि आप क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए. आपको क्रिएटर बनना है क्योंकि आपने देखा कि आप जिस क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो उनको बहुत पैसे मिल गए, उन्होंने घर खरीद ली, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, इतने सारे वेकेशंस पे वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो फिर आप मत कीजिए बिकॉज आपको पता नहीं होता कि आपके सामने वो पर्सोना क्रिएट किया जाता है. लोग आप जो देखते हैं वो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लाइक्स देखते हैं, फेम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना टफ होता है वो आपको कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि आपको वो देखने में क्या इंटरेस्ट है. मतलब अगर किसी ने व्लॉग बनाया कि मैंने नया घर ले लिया, मैंने 5 BHK का घर ले लिया, 6 BHK का घर ले लिया, इतना बड़ा बंगला ले लिया, तो उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे. लेकिन अगर कोई ऐसे वीडियो दिखाएगा कि ये करना कितना मुश्किल होता है, कि आप बैठ के कर रहे हो रिसर्च और आपने रिसर्च इतना सारा करने के बाद भी आपको कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं मिल रही है, या फिर आप इतनी मेहनत करके कंटेंट डालते हो कोई चीज का और फिर audiences can sometimes be absolute turds, okay, like there's no nice way to put it. तो आप इतनी मेहनत करके वीडियो डालते हो और लोग आपको उस पर सिर्फ डिमोटिवेट करते रहते हैं कि आपने इनकी कॉपी की, आपने वो किया, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ये नहीं किया. सो आई मीन ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको कोई बताता नहीं है. सो दिस इज एवरी क्रिएटर फेसेस. सो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें भी होती हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आपने जो देख लिया वही सच है, वो काफी बार सच नहीं होता है. क्योंकि और एक मेन मुद्दा ऐसा है कि ये हमारा जो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री है, ये काफी नया इंडस्ट्री है. तो हमें पता नहीं है whether this is an industry or whether this is a wave. This could be a wave and this might not be there after 5 years. Because हमने किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अब तक रिटायर होते हुए देखा नहीं. तो फिर कैसे, बिकॉज हमने किसी को रिटायर होते हुए देखा नहीं, यानी बेसिकली उसका सब हो गया, करियर सेट हो गया और वो 60-70 साल का हो गया, अभी उसने रिटायरमेंट ले लिया. ऐसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर के साथ हुआ नहीं है. तो हमें पता नहीं वेदर दिस इज एन इंडस्ट्री और नॉट. तो अगर आपको आपका मोटिवेशन एग्जैक्टली पता है तो आप खुद के इनवर्ड्स देखिए, आउटवर्ड्स मत देखिए. अगर आप इनवर्ड्स देखेंगे और आपको अगर कुछ अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो करना है वो क्यों करना है, तो कीजिए. लेकिन किसी दूसरे का सक्सेस देखकर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका जर्नी कंप्लीटली अलग होने वाला है. बिल्कुल. That's such wise advice. Such wise advice. और ये I'd say this is true for every single thing that you do in life. कि अगर आप दूसरों के दुनिया को, एक्सपीरियंसेस को, उनकी नुआंसेस को अज्यूम करेंगे कि वही सबका आउटकम होता है, then you're setting yourself up for failure, क्योंकि आपकी expectations disastrously mismatch होने वाली है. But having said that, what do you think has worked for the two of you that you still enjoy it and you visibly enjoy it a lot? आपके लिए content creation ने ऐसा क्या किया besides the success, of course, which happened, so it acted as a motivating factor, but what does it give you inherently जो आपको fulfill करता है? That our parents are proud of us. So it's very simple कि मुझे मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे किसी ने पूछा था that what is success for you, तो फिर मैंने एक काफी वन लाइन में आंसर दे दिया था that I want to see parents to be proud of me. तो फिर बिकॉज जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो आपने पहले कहा था कि हम हमारी थॉट्स सामने रखते हैं, सो that's also the version of our upbringing and we are just trying to make videos that will make our parents proud. तो अगर हम वो कर पाए then we are successful. I want to share a very small incident over here कि हम बेंगलुरु में थे, एक मीटअप हो रहा था, किसी और क्रिएटर का मीटअप हो रहा था, जहां पर हम गए थे because he is a very good friend.
और वहां पर हमें एक बंदा मिला जो हमें कहता है कि थैंक यू फॉर मेकिंग दीज वीडियोस बिकॉज आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस आई फील कि इंडिया में वापस यहाँ पर रहने जैसा कुछ है, दैट देयर इज समथिंग इन इंडिया दैट विल देयर इज समथिंग वर्थ स्टेइंग बैक इन इंडिया। तो फिर ये हमें काफी पॉजिटिव चीज लगी कि मैंने तो सोच रहा था मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि, लेकिन इसका अगर इम्पैक्ट किसी बंदे पर ऐसा हो रहा है कि ही इज फीलिंग sort of inspired to be back over here, then that is something. So I feel there is some sort of responsibility that we have right now to build a perspective about India. Because अगर आप सोचेंगे तो फिर आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं कि नेगेटिव चीजें काफी इजीली पॉपुलर होती हैं, एंड वी नो दैट इंडिया इज नॉट परफेक्ट। यानी जब भी हम यहाँ पर घूमते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, बट everybody is just pointing at that problem. Nobody is going one step ahead and asking, okay, how can we solve this problem? And that is the lack, that is the gap on the internet content scene that we see and we still see. And we are hoping that by looking at us, people will be inspired to do more like this. Yeah, I mean, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों एक्सपर्ट है और हमें सब चीजें पता है, बिल्कुल नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन शायद सॉल्यूशंस पे फोकस करने से कोई और इंस्पायर हो जाए। शायद इतने सारे जो इवेंट्स होते हैं वहां पे इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली क्रिटिकल थिंकर्स, यू हैव पीपल जो एक्चुअली सोल्यूशन को सॉल्व करने में हाथ बटा रहे हैं, जो चीजें एक्चुअली ऑन ग्राउंड बेहतर कर रहे हैं, जो सुधार रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो उनको भी थोड़ा स्पेस दिया जाए, क्योंकि सोल्यूशंस पर बात करना उतना ही जरूरी होता है जितना प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना। Absolutely. So agree. And this is so wonderful. Well, how do you, because of the nature of work that you do, क्योंकि आपको किसी ना किसी पॉइंट पे एक स्टैंड लेना पड़ता है, and that stand Correct. will in some way go in multiple directions. तो उसके चलते there is trolling, there is hate, there is just mean-spirited people coming in. How do you deal with that? Because that would be such a constant in your life. Again, we are two different individuals. हम दोनों का स्टाइल अलग अलग है। मैं तो देखता ही नहीं हूँ यूजुअली। आई मीन, आई एम नॉट अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन, बट व्हेनेवर आई स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद समबडी आई विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन। तो फिर वैसे है, आई मीन आई एम कूल एज अ क्यूकम्बर व्हेन आई वांट टू बी, बट इफ आई वांट टू डिस्ट्रॉय समबडी, बेचारा मर जाएगा, तो फिर मैं उसमें नहीं पड़ता। बट न्यू इज डिफरेंट। तो आई मीन मुझे तो बहुत ज्यादा पहले आई वाज नॉट यूज्ड टू दिस हेट। लोग बहुत सारे मीन कमेंट्स करते थे, तो बहुत बार ऐसे लो लगता था, ऐसे डाउट्स आते थे, ऐसे इनसिक्योर फीलिंग आती थी, एंड देन लाइक इनिशियली लाइक इट स्टार्टेड अफेक्टिंग अस, इट स्टिल अफेक्ट्स मी, एटलीस्ट इट स्टिल अफेक्ट्स मी। तो उस गुस्से को लाइक आई कीप थिंकिंग अबाउट व्हाटएवर दैट थिंग इज, दैट एंगर इज, एंड इवेंचुअली मेरे को कुछ ना कुछ तो मुझे ब्रेक थ्रू मिलता है, which I usually write about on LinkedIn. So that's my current way. Neo writes about it on LinkedIn. That's my current way of coping with it. Yeah, one small problem that I want to share over here is that इंटरनेट पे प्रेज जो होती है वो हमेशा साइलेंट होती है, कि अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो फिर वो कमेंट में एक लंबा चौड़ा कमेंट लिखकर आपको बता देगा कि आपसे वो क्यों डिसएग्री करता है। लेकिन जो आपसे अग्री करते हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे साइलेंटली, आपको पता नहीं चलेगा। वो वीडियो को शेयर कर देंगे साइलेंटली, जो आपको पता नहीं चलेगा। तो इंटरनेट एज अ मीडियम में ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रेज हमेशा साइलेंट रहती है। तो आपको आपका एक इंटरनल मोटिवेशन, एक इंटरनल सन देखना पड़ेगा जो आपको अंदर से रोशनी दे। तो यू हैव टू फाइंड समथिंग इंटरनल, और अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी ड्राउन्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। दैट्स व्हाट वी बिलीव। That's beautifully said. That's such wonderful advice. Again, for life, not for just content creation. जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको silently admire करते हैं, respect करते हैं, adore करते हैं, but they will not necessarily voice their opinion in the way that you have. लेकिन जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं, they will make their presence felt and very strongly so. So अगर आप सिर्फ उन्हीं को सुनना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी एकदम बर्बाद है. But you also have to remember there are enough and more people who are rooting for your success, as I'm sure there are millions of people who do for you as well. Last 3 questions before we wind up, and this will be a rapid fire. दोनों जल्दी. But I kind of know the answers already from the questions, so I'll try and improvise. Okay. How old are 2 of you?
I'm 29, she's 32. Oh my God, you're so young. Okay, let me go back. So my first question, अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूंगा, चॉइस नंबर 1 कि आप दोनों को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे इंस्टेंटली, या चॉइस नंबर 2 you can go back to when you were 20 but you know everything that you know today, what would you choose? Go back. Yeah. Go back, Oh. of course. Okay, and why? Firstly, getting to 100 crores is easily possible when you know what is going to happen, because I will know where Bitcoin is headed, and I will know where Then Bitcoin is headed. I will and know where then Bitcoin is headed as well. So then, yeah, I know. I Yeah, will I mean, know put about. money in it when it went to like 5 lakhs and then take it out when it went to like, हाँ, तो 100 crores you तक know, पहुंचना 20 तो odd आसान हो lakhs जाएगा. and then keep flipping it again. I and love that again. clarity. Okay, beyond real estate, what do you think will be the most expensive purchase you will make in life? Beyond real estate, no. It won't be an expense. It won't be an expense. I mean, probably putting it back into the business. So Yeah. it won't be. Sir, building our office is नहीं, मैं कुछ खरीदना है, ऐसा नहीं, कुछ खरीदना पड़ेगा. See, हमारे पास गाड़ी नहीं है. Yeah. और मैं नहीं गाड़ी है. लेनी भी नहीं है मुझे. Mhm. ऐसे, I mean, unless ऐसे, हाँ, तो नहीं है मेरे पास ऐसे. We have a very ऐसे lean organization ही है हमारा, कि ज्यादा burn rate है नहीं हमारा. तो फिर हम जो भी पैसा है वो पूरा वापस बिजनेस में डाल देते हैं, तो उसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते, एसेट ही बोल देंगे. तो रियल एस्टेट होगा. आप एक्चुअल पैसे कहाँ खर्च करते हैं? Like whatever money personally कहाँ खर्च करते हैं? Equipments. हमारे एक्सपेंसेस काफी कम है. मैं सेम टी शर्ट पहनता हूँ, तो कपड़ों पर काफी कम खर्चा होता है. Travel? It's equipment and travel. तो वो एसेट हो गया ना, तो एक्सपेंस नहीं होगा. हाँ. So like that. मतलब अभी कैमरा का से like it's been 2 years since we've had the camera, और कोई नया कैमरा आया है with new features, so we will buy that. Hey, probably real estate. I would love to have a farmhouse or something where we can have lots of dogs. Yeah. तो फिर हाँ, रियल एस्टेट ही होगा. रियल एस्टेट छोड़कर मैं नहीं सोच सकता. Okay, final question, which is pick between speed and perfection. Speed. I want perfection doesn't help, so speed. हाँ, Oh, both of you are saying speed. You also saying speed. नहीं, of course we live in the world of TikTok. हम 30 सेकंड के रील्स के बारे में सोच रहे हैं. तो हाँ, जब तक लोगों को परफेक्शन क्या है ये पता नहीं होगा, तब तक उनको परफेक्शन की वैल्यू भी नहीं होगी. और उनको बताने वाला कौन है? अगर उनको हम बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे कि ओके इससे भी बेटर हो सकता था, तो उनको फर्क नहीं पड़ता. दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर दे हैव, because ultimately they are only their investment is 30 seconds, not more than that. Even if you are making a 30-minute long video, their total investment is that one. So yeah, speed. Wonderful. अच्छा, एक सवाल मेरा पूछने का मन है. This will be promised the last one. What belief did you have in your life that very few people agree with you on? Something that you strongly believe in, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ agree करते हैं. I don't know. मतलब आजकल people are actually buying into the India story as well. It was जब हमने शुरू किया था to make positive videos, तब हम believe करते थे कि इंडिया में कुछ है. अभी believe करते हैं. अभी ज्यादा लोग बिलीव करने लगे हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब लोग हमें यही बोलते थे कि आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, भारत में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस भारत में रास्ते खराब हैं, उसी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो खुद के पैसों से पॉटहोल्स भरते हैं. जिस भारत में पानी की समस्या है, उस भारत में चेवांग नॉरफेल और सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं जो लद्दाख में पानी की समस्या को सुधारने में बहुत मेहनत कर रहे हैं. चेवांग नॉरफेल ने तो 30 साल उसमें खर्च कर दिए अपने इन वाइल होल्डिंग अ जॉब. सो अपने जॉब के साथ उन्होंने ये किया. आप कोई भी पद्मश्री अवार्डी ने जो काम किया है वो देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि जिस भारत को आप इतने बुरी तरीके से देखते हो, इतनी तुच्छ नजर से देखते हो आपके देश को, उस भारत के सारे प्रॉब्लम्स सुधारने वाले वो लोग भी उसी भारत में रहते हैं. आपको वो दिखते नहीं है क्योंकि वो उतनी जोर से चिल्लाते नहीं है जितने लोग हैं जो सारे समस्याएं लोगों के सामने लेके आते हैं. So for us, there are two Indias. There is one India that is constantly trying to pull India down,
and there is the other India that is trying to stop these people from pulling India down. So Beautiful. that is वो the belief. सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी में बोला है ना, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन. तो वैसे ही एक बहुत ब्यूटीफुल भारत भी है, which is not asking for your attention, but you are doing it a big disservice by not paying it attention. So that's Yeah. That's beautiful. I think this is the best way we could have concluded this. Thank you so much, both of you. Thank you for doing what you Thank do. It really makes a difference, and I hope at no point of time do you ever doubt the intention with which you started, and you continue on this journey now and forever. Thank you so much, Abhi. Thank you so much, Thank you Neil. so Thank much. you. Thank you for having Thank us. you for having us. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.